सभी साथियों को मेरा नमस्कार। सभी कर्मचारी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि मेरी आवाज सभी को सुनाई दे रही है। तो थोड़ा सा आपने आज बड़े अच्छे वक्ताओं को सुना है, पर यहाँ पे धूप अच्छी है तो शायद 5 मिनट मुझे भी सुन लेंगे, जैसे कि मैं इसको कंक्लूड करता हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ, यहाँ एकत्रित हुए सारे लोग बधाई के पात्र हैं जिन्होंने इस आंदोलन, इस प्रदर्शन को सफल बनाया है, शांतिपूर्वक निभाया है और ज्वाइंट फ्रंट से इशू हुई हर कॉल, हर दिशा निर्देश को निभाया है। उसके लिए मैं चाहता हूँ सब लोग अपने लिए तालियां बजाएं। जो जोश और जुनून से हमने बिजली बोर्ड ने 1988 में पूरे हिमाचल में बिजली प्रदान कर दी थी, आज आप सब ने, जो हमारे नए साथी हैं, उन्होंने ये दिखाया है कि ये जुनून हमारे में जिंदा है और आगे भी जिंदा रहेगा। और अब इसके बाद मैं आ जाता हूं इस बात पे कि जो हमारा ये प्रदर्शन है ये 2 तारीख से लगातार जारी है और हमारे को, मैं प्रबंधन की जो कुप्रबंधन है उसको इसी से समझाना चाहता हूं कि जब जानते हुए कि प्रदेश के कर्मचारियों में ओपीएस के खिलाफ इतना रोष भरा हुआ है, एक बारूद का ढेर है, फिर भी उन्होंने नए साल में पहली तारीख को सैलरी और पेंशन नहीं डाला और इस बारूद के ढेर में आग लगा दी है। इसकी सारी जिम्मेदारी प्रबंधन को लेनी ही होगी। प्रबंधन हमें चिट्ठियां लिख रहा है, मुझे स्पेशली 2 और हीरालाल जी को, कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते। हर छोटे काम पे किसी भी कर्मचारी को शो कॉज करना प्रबंधन का शौक है। तो आज हम इस भीड़ के द्वारा प्रबंधन का शो कॉज कर रहे हैं कि आपने जो अपनी ड्यूटी को पूरा नहीं किया उसका जवाबदेही कौन देता है। ठाकुर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और ये जो सारी चीजें ये हम सरकार के समक्ष शांतिपूर्वक ढंग से रखना चाहते हैं कि हमारे कर्मचारी कोई बेवकूफ नहीं है जो इतनी संख्या में यहाँ खड़े हुए हैं। कुछ ना कुछ कारण तो होगा। क्या सरकार अब भी ये नहीं समझ पाएगी कि कुछ ना कुछ कारण तो होगा जो इतने सारे लोग, हर वर्ग के, हर कैटेगरी के बिजली बोर्ड में कर्मचारी, अधिकारी, पेंशनर, एक भी आदमी मुझे बिजली बोर्ड में नहीं मिल सकता है आज की डेट में जो ये कहेगा कि प्रबंधन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहा है। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि प्रबंधन हमें रेगुलर दिया जाए, स्थायी दिया जाए। एक बार फिर आज के प्रदर्शन के द्वारा हम पुरजोर से ये मांग उठाते हैं कि हमें प्रबंधन स्थायी दिया जाए और इमीडिएटली दिया जाए, बिना किसी इंतजार के। आज हमने ये सिर्फ एक और बार ये रिक्वेस्ट करी है इस धरने के द्वारा कि ये हमारी इमीडिएट रिक्वायरमेंट है जो पूरी होनी चाहिए, ताकि दोबारा वित्तीय कुप्रबंधन देखने को ना मिले। इसके कारण बहुत सारे हैं, मैं जा सकता हूं कुछ में, पर मैं अभी नहीं जाऊंगा। ये हम डिटेल में सरकार के समक्ष भी रखेंगे कि ऐसा नहीं है कि बिजली बोर्ड अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता। बिजली बोर्ड पिछले 52 साल से अपने पैरों पे खड़ा है और आगे भी खड़ा रहने की क्षमता रखता है। पिछले कई सालों में केंद्र सरकार द्वारा, प्रदेश सरकार द्वारा काफी एक्सपेरिमेंट इसके साथ किए गए हैं, जैसे कि ट्राइफरकेशन और ये HPTCL, HPPCL बनाना, जिसके पीछे ढंग से एक्सरसाइज हुई या नहीं हुई कोई नहीं कह सकता। और आज जबकि एक 2010 में एक एग्रीमेंट हो चुका था एम्प्लॉइज और सारे जो भी स्टेक होल्डर है सबके बीच में, उसके बाद बार बार इस विषय को उठाना एक गलत दिशा में बिजली बोर्ड को ले जा रहा है, जिसकी वजह से भी ये वित्तीय दिक्कतें आ रही हैं। हमें चाहिए कि पॉसिबली एक टेक्निकल MD बिजली बोर्ड में लगाया जाए, ताकि वो बिजली बोर्ड की जो प्रॉब्लम्स हैं उससे पहले से अवगत हो और उसको 6 महीने बिजली बोर्ड की प्रॉब्लम समझने में ना लग जाए। तो इसलिए स्थायी प्रबंधन चाहिए। दूसरी बात रही OPS की, तो जैसे कि सरकार ने कहीं आगे पोस्टर लगे हैं कि 1,36,000 लोगों को ऑलरेडी OPS मिल चुकी है, तो हमारे बचे हुए 6,500 लोगों से कोई गलती नहीं हुई है शायद कि उन्हें इससे वंचित रखा जाए, उससे महरूम रखा जाए। और माननीय सीएम साहब ने अनाउंस भी कर दिया था अपने फेसबुक पेज में, अभी भी वो पोस्ट आप ढूंढ सकते हैं, जिसमें उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि बिजली बोर्ड में भी पेंशन OPS लागू होगी। लेकिन 8 महीने बीत जाने के बाद भी आज हमारी स्थिति वहीं की वहीं है। तो हमारा जो मानना है, ज्वाइंट फ्रंट का मानना यह है कि इसमें कहीं ना कहीं प्रबंधन की कमी है। जैसे कि सुबह भी कोई वक्ता बोल रहे थे कि फाइल आई, फाइल गई, जबकि यहाँ पे बैठने का मतलब यह है कि एक बार प्रॉब्लम को समझो, सारे सॉल्यूशंस रखो और OPS लागू करो।
तो ये भी हम सरकार से मांग करते हैं कि ये जल्दी से जल्दी हो। जैसा कि हीरालाल वर्मा जी ने बताया है कि आज सुबह जब हमारा प्रदर्शन जारी हुआ तो 18 तारीख की सुबह 11 बजे के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ज्वाइंट फ्रंट के साथ मीटिंग की कॉल रखी है और आधे घंटे का समय दिया है ओपीएस लागू करो और ये विश्वास दिलाया है कि उस दिन जो हमारी ये दो मांगे हैं इन पे कोई ना कोई एक्शन लिया जाएगा। तो हमें पूरी उम्मीद है कि 18 तारीख को कुछ ना कुछ होगा। अगर 18 तारीख को भी कोई रिजल्ट ना निकले तो हम ज्वाइंट फ्रंट एक और मीटिंग करेंगे और अगला जो भी डिसीजन होगा, जो भी कॉल होगी, जो भी इस प्रदर्शन को अगले पायदान पे ले जाना होगा, उसकी कॉल हम 18 तारीख को देंगे। इसके अलावा एक चीज बिल्कुल सही बोली है मेरे से पहले वक्ताओं ने कि ये हमारी तरफ से सरकार की तरफ गुडविल का एक जेस्चर है कि हम अपने 125 जो यूनिट फ्री है बिजली बोर्ड के सारे कर्मचारी हम ये ऐलान करते हैं एज ए गुडविल जेस्चर कि अगर वित्तीय स्थिति इतनी खराब है तो हम उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं और अपना जो 100 फ्री यूनिट्स जो है वो सरेंडर करते हैं। तो बस इसी के साथ मैं आप लोगों का सबका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सब ने इतनी बड़ी संख्या में इसमें पार्टिसिपेट किया और अपना दिखाया, सरकार के सामने एक प्रदर्शन किया कि हम लोग वाकई में सच्चे हैं। हमें जरूरत है इन दो चीजों की जो हमने मांगी है और कैसे हमने बिजली बोर्ड को वित्तीय प्रॉफिट मतलब घाटे से निकालना है, उसके लिए जो सॉल्यूशंस होंगे हम ज्वाइंट फ्रंट के सारी कैटेगरी से सजेशंस लेंगे, सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेंगे ताकि हम इस समस्या से बाहर निकलें। तो एक बार फिर 2-4 नारे लगवाएंगे हीरालाल जी। रहेगा ये जो 125 फ्री दी जा रही है, जिनकर भी बिल हो रहे हैं उनकी जो है अदायगी की जाए। गवर्नमेंट चाहे उसको बाद में जितने पैसे दे उससे हमने कोई लेना। ठीक है साथियों, एक बात कहना चाहेंगे, समाधान वार्ता से होता है, सभी जानते हैं। मुख्यमंत्री महोदय ने वार्ता के लिए बुलाया है, आपका आभार प्रकट करते हैं। आपने वार्ता के लिए बुलाया, हमने गवर्नमेंट सेक्रेटरीट का मार्च सेक्रेटरीट आपका स्थगित किया, आपका सम्मान किया और हम उम्मीद करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय 18 तारीख को ओपीएस और आईएमडी दोनों होने चाहिए। अगर नहीं होगा तो क्या होगा? ब्लैकआउट। अगर नहीं होगा तो क्या होगा? ब्लैकआउट। तो उसके लिए साथी तैयार रहे, ज्वाइंट फ्रंट को और चिन्ह में देना पड़े वो भी देगा, ये हमें आपके बीच में कहना चाहिए। साथियों, हार जीत कभी कोई बोल रहे थे कि नहीं जी अभी तो प्रेस्टीज इशू है, हार जीत का मसला है। साथियों, हमारी लड़ाई हार जीत की नहीं है। घर में कोई बच्चा जिद करे, क्या वो अपने परिवार के मुखिया से जिद करे? अगर वो परिवार का मुखिया प्यार से बाद में उसको दे दे, क्या उसमें किसी की जीत हुई? नहीं हुई। और उस बुजुर्ग का प्यार है जो उसने उस पर जिताया और उसका जो मांग मानी। हम कहना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, अगर आप कुछ कर भी देंगे 2-4 दिनों में, इसमें हार जीत का सवाल नहीं है। हम आपके परिवार के सदस्य हैं, आप हमारे मुखिया हैं। आप कुछ हमारी हक में करते हैं तो आपका हमारे लिए प्यार होगा, ये हम मंच से कहना चाहेंगे और उम्मीद करते हैं वो प्यार आप बिजली कर्मचारियों के ऊपर जताएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक बार फिर से अपील करूंगा, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। ये आपका ओपीएस और अभी स्थायी एमडी है, लेकिन कल के बाद अगर इस ढांचे को बचाना है उसके लिए भी ज्वाइंट फ्रंट आगे बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नारे दूंगा, एचपीएसबी ज्वाइंट फ्रंट जिंदाबाद, एचपीएसबी ज्वाइंट फ्रंट जिंदाबाद। हमारी एपीएस बहाल करो, हमारी एपीएस बहाल करो। आउटसोर्स के लिए पॉलिसी बनानी होगी, आउटसोर्स के लिए पॉलिसी बनानी होगी। बिजली बोर्ड में स्थायी एमडी देना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। सभी साथी राम से अपने गंतव्य की ओर जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।